सारे भाइयों को कह रहा हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, खुलकर सवाल करने हैं, क्योंकि फेस टू फेस क्लास चल रही है, इसका फायदा उठाना है। जो भाई हमारी क्लास लेते हैं, हमारा तो अभी अकाउंट भी नहीं चला हुआ है शेयर का, जो बातें क्लियर। अभी आपने अकाउंट ओपन नहीं करा? नहीं, ठीक है, मैं करता हूँ, जो बता दूँ आपको, मैं कमोडिटी में करता हूँ। खुलकर बताना है हाँ, इस तरह की मुझे पता रहना चाहिए कि मैं जो सब भी कुछ। ट्रेड किया हूँ आज तक, वो कमोडिटी मार्केट में ही है मेरा ट्रेड, चांदी में, सिल्वर में। गोल्ड सिल्वर में करते हो? हाँ। ठीक है। उसमें पूरा 1 साल हो गया मेरे को अपनी कैपिटल बचा के। ये 1 महीना जो आया अभी, एक बबल बना दिसंबर, इसके अंदर सारा गेम उल्टा पुल्टा हो गया। क्या हो गया दिसंबर में, क्या हो गया? दिसंबर में जैसे अपना जो कैपिटल है उसका आधा उसकी चला गया, उड़ गया। कितना उड़ गया और क्या था? 4 लाख। 4.5 लाख खत्म हो गए, तो 9 लाख थे। ठीक है। उसमें से अभी फिलहाल तो कुछ कर लिया है वापस, लेकिन अब उस मार्केट को अपने थोड़ा सही से समझना है। और दूसरी बात ये शेयर समझना है कि किस लैंग्वेज पे ये काम करता है। तो इसमें डिमेट अकाउंट नहीं चलता है? चलता है, क्यों नहीं चलता है? मैं अभी उसी सवाल पे आने वाला था, मैं उसी पे आने वाला था, फिर करा कैसे? वही तो। हाँ, मैं अभी उसी पे आने वाला था। नहीं, वो बात आपकी जायज है, लेकिन अपन ने उतनी ही सीखी है उसको। नहीं तो डिमेट सवाल वो नहीं है, सवाल आप समझ गए। हाँ, आप समझ गए। डिमेट अकाउंट ही नहीं आपने खोला, तो आपने नहीं, सिल्वर और अकाउंट तो डिमेट होगा तभी तो वो हाँ हाँ, कहाँ से रहे हो? नहीं आपने बोला था कि मैंने खोला ही नहीं। मैंने खोला ही नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं। बाकी वो अब जो 4.5 लाख का जो हुआ भाई, उसके तो मैं खैर बात नहीं करूंगा, उसके तो मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन हम आगे क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं मैं बता देता हूँ। एक सबसे बड़ी गलती, अगेन फिर वही वाली बात भाई, मैं देखो वीडियो में भी कह रहा हूँ और आप लोगों से भी कह रहा हूँ, 4.5 लाख का आपने 1 महीने में लॉस लिया है। हमेशा पता है आपको जीवन में लॉस कितना लेना है? जीवन में आपको हमेशा लॉस लेना है जितनी आपकी महीने की कमाई है। महीने की जो कमाई है उससे ज्यादा आपका ना कभी महीने में ना मैक्सिमम लॉस नहीं होना चाहिए, जबकि इतना भी नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपको बताता हूं। मान लीजिए अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने गुरु मंत्र रखा हुआ है आप सभी भाइयों के लिए। ये 20,000 रुपये, पता नॉर्मल 20,000 रुपये नहीं है, ये 20,000 रुपये नॉर्मल नहीं, पहले बता रहा हूं। यहां पर आपको वो वाला अमाउंट यूज करना है जिस कैपिटल को आप खोने के लिए तैयार बैठे हो, और ये वाला अमाउंट हमेशा वो होना चाहिए जो आपकी फैमिली को सेव करने के बाद बचना चाहिए। ये वाली बात मैंने कितनी बार वीडियो में बोली है, पर पब्लिक नहीं मानती। आप 4.5 लाख का लॉस कर बैठे हो 1 महीने में। एक भाई 40,000 रुपये कमा के 75,000 रुपये ऐसे उड़ा देता है, क्योंकि नहीं पता ना करना क्या है। एग्जैक्ट हुआ क्या सर, वो बताऊंगा आपको। 1 लाख से सिल्वर में मैं कर रहा था जो भी, वहां से सिल्वर 172 तक आई। तो उस रेंज का अपने को पता था कि भाई मार्केट यहाँ से वहां तक की मूव करती है। जब 172 वापस पिछले महीने में यानी दिसंबर में वापस आई ना, तो अपन ने सोचा कि यहाँ से चांसेस वापस गिरने के बनेंगे। तो लॉट साइज थी उस टाइम पे, थोड़ा फट गया था ना दिमाग। हाँ। अब 2 से 5 क्या है, तो 20 लॉट थे, लॉट साइज बड़ी थी। और उसी दिन, एक ही दिन में 14,000 की छलांग लगी थी। 14,000 इंटू 20, लॉट साइज 20 थी। 2,80,000 एक ही दिन में। अब दूसरा क्या, चलो ये सप्ताह अगर मारेगी तो डाउन, अगला सप्ताह, तो अगला सप्ताह तो वो तो रुकी कहाँ है उसके। वो रुकी नहीं थे ना। अभी प्रेजेंट में तो 150 250 चल रही है भाई देखो ऐसा है, हाय तौबा हाय पैसा छोड़ दो। मैं फिर कह रहा हूँ, सीखो पहले। शेयर बाजार तरीके से करने वाली चीज है। शेयर बाजार में कितना रुपए का रिस्क लेना चाहिए आपको बता देता हूँ। आपकी महीने की कमाई है, मान के चलते हैं 50,000 रुपये, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। फिर आपकी महीने की 50,000 है, तो सबसे पहले आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी आपका घर परिवार, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की एजुकेशन, राशन पानी, गैस सिलेंडर, मेडिसिन, आने जाने वाले खर्चे, ट्रिप के खर्चे, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, मेडिक्लेम, हेल्थ क्लेम, इंश्योरेंस, कोई SIP कर रखी है तो वो सब कुछ पहले जोड़ लो। 50,000 की आपकी कमाई है महीने की, आपकी हो सकता है 30,000 हो सकता है आपकी 20,000 हो, तो उसके हिसाब से डिसाइड करना है। हो सकता है आप लोग नहीं भी कमाते हो, मत सबका अलग अलग केस हो सकता है, तो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। सबसे पहले इसी पे ही काम करना स्टार्ट करो। महीने में आपकी 40,000 की कमाई है, तो सबसे पहले देखो मेरा महीने में खर्चा कितना हो रहा है, सब कुछ जोड़ लो। सब कुछ, गाड़ी का इंश्योरेंस, बाइक का इंश्योरेंस, माता पिता को कितना देते हो, आपकी कितनी कमाई, मतलब और कहाँ से आपकी कमाई है, सब कुछ जोड़ लो पहले। ये सारे खर्चे डालो, फिर कितना बच रहा है पहले पता लगाओ। कुछ इमरजेंसी फंड कुछ रख लो 2-4-5 हज़ार रुपए का, जरूरी है।
रखो रखो, रखना जरूरी भी है, हालांकि मैं रखवाता भी, इसके बाद रखवाता। तो ये सब कुछ करने के बाद कितना बच रहा है पहले पता लगाओ। तो हर भाई का अलग अलग निकल के आएगा वो, आपका अलग, आपका अलग, आपका अलग, आपका अलग, आपका भी अलग, सबका अलग अलग ही आएगा। तो वो कितना है सबसे पहले वो पता लगाओ। वो जो निकल के आ रहा है ना, उतना ही पैसा आपको ट्रेडिंग में लगाना है। ट्रेडिंग में उतना ही पैसा लगाना है। बैंक में कितना पैसा रखा है सर, ये गलती बिल्कुल मत कर देना। बैंक में मेरे पता नहीं कितना रखा है, छोड़ो उस चीज़ को। मैं बैंक वाला पैसा कभी नहीं लगाता ट्रेडिंग में। मैं बैंक वाला पैसा या तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगाऊंगा, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बैंक का पैसा निकाल कर इन्वेस्टमेंट कर दूंगा किसी शेयर में। और शेयर में ऐसे नहीं पकड़ता, हाँ यहाँ पकड़ लिया, वो यहाँ वाला यहाँ आएगा तब पकड़ता हूँ। ये नहीं कि भाग रहा है, आपने गलती कर दी है ना, बिल्कुल कर हाँ, भाग रहा पकड़, नहीं ऐसे नहीं करना। भाग रहा उसमें ट्रेडिंग होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जो ऐसे से भाग रहा है ना तुरंत, उसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, उसमें हमेशा ट्रेडिंग करना। क्योंकि जो भाग रहा है ना, अब गिरने का समय आ चुका है, कभी भी गिर जाएगा, तो उस दिन आपका एक ही दिन तो लॉस होगा। और हमें पता है मुझे कितना लॉस लेना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मुझे लगता है कि यार 20,000 रुपये आपके पास बचता है पूरा महीने का, मैं मान के चलता हूँ आपके पास 20,000 बचता है सब कुछ खर्चे काटने के बाद। तो ये 20,000 रुपये भी आपको एक दिन में खर्च नहीं करने, एक दिन में नहीं उड़ाने। ये पैसा आपका उड़ना चाहिए 20 दिनों के अंदर, क्योंकि पूरे महीने में 20 दिन मान के चलते हैं बाजार में काम करने के। तो इसका मतलब हमें एक दिन में कितना पैसा उड़ाना है, 1,000 रुपये। और ये मान के चलो कि पूरे 20 दिन 1,000 कर करके मुझे 20 दिन में पैसे खत्म करने हैं। पता है दुख तो होगा आपको यार, डेली लॉस हो रहा है, दुख तो होगा, लेकिन सच बता रहा हूँ माइंड सेट आपका ना ऐसे काम नहीं करना चाहिए। सीखो आपको लग रहा है कि मेरा डेली 20 दिन लॉस हुआ है, अरे भैया तेरा 20,000 ही गया है, और तुझे यही पता है कि भैया मेरी 50,000 की सैलरी है, मेरे बीवी बच्चे खुश हैं, और अगले महीने 50,000 फिर आ जाने हैं। ये 20,000 गए, इसी का दुख है। लेकिन आपको दुख होना नहीं चाहिए। दुख तब होना चाहिए जब आपने, आपकी महीने की 50,000 की इनकम है और पूरे 50,000 मैंने 5 दिन में उड़ा दिए, तब दुख बनता है। डेली 1,000 रुपये, तो लर्निंग कॉस्ट कहते हैं इसको शेयर बाजार में, लर्निंग कॉस्ट, ये सीखने की फीस है ये। लेकिन आपकी फीस नहीं थी भाई सीखने की, 4.5 लाख उड़ा दिए, ये फीस नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। देखो मैं माफी चाहूंगा, बिल्कुल बेवकूफ़ी है मेरे को, क्योंकि आप मेरे पास आए हो तो मेरा फर्ज है सब कुछ बोलूंगा मैं। आपकी उम्र मेरे से बड़ी होगी, लेकिन इधर आप नॉलेज में बहुत छोटे रहोगे, ठीक है। नहीं चलो जो भी है, जो भी मान लीजिए। तो इधर मुझे लगता है कि आपको 1,000 रुपये का रिस्क लेना है, खाइए। आपको इधर 1,000 रुपये का रिस्क लेना है। और सुनिए मेरी बात ध्यान से, स्ट्रिक्ट आपको बने रहना है 1 महीना तक एक ही शेयर में। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको एक ही शेयर में बार बार काम करना है। एक ही शेयर में बार बार करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, आप जब एक ही शेयर में बार बार काम करते हो ना, आपको पता रहता है कि इस वाले शेयर में कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, 3 दिन पहले क्या हुआ था, इस पर क्या न्यूज़ चल रही है, किस सेक्टर का, उस सेक्टर में क्या चल रहा है, पता रहती है डेली। और कोई भी शेयर ना, ये निफ्टी नहीं है कि ऐसे 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 काम करता है। ये शेयर है, या तो गिरेगा तो गिरेगा ही, चढ़ रहा है तो चढ़ेगा, हाँ बीच में कभी कभार एक आध दिन ऊपर नीचे कर देगा, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं करेगा। तो शेयर की सबसे अच्छी खूबसूरती है हम इसको पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ पाते हैं हम कि इसमें क्या हो सकता है। हालांकि डेली टाइम फ्रेम में तो उसमें भी थोड़ा सा मूवमेंट आएगा। आप जब इंट्राडे करोगे 5 मिनट में 15 मिनट में, हालांकि मूवमेंट तो उसमें भी आएगा, लेकिन नेट ना उसी डायरेक्शन मूव करेगा वो। और हमें पता भी है कि मुझे सिर्फ 1,000 रुपये का रिस्क लेना है। अच्छा कमाना कितना है, 20,000 रुपये लगा लिया आपने, तो मुझे कमाना कितना है। आपने अगर 20,000 रुपये लगाए हैं, मैं बात करता हूँ, आपने 20,000 रुपये लगाए हैं, तो 20,000 रुपये लगाकर आप कितने रुपये कमाने की बात कर रहे हो भाई। मुझे लगता है कि आपको 1,000 रुपये का रिस्क डेली का लेना है। मैं भी कह रहा हूँ 1,000 रुपये का रिस्क लो, लेकिन कमाना कितना, कमाने की कौन बात करता है, मैं बात करता हूँ कमाने कितना कमाना है। अब उस वाले भाई ने 40,000 रुपये कमाए थे। अब मेरा आपसे एक सवाल होगा, कितने पैसे लगाए थे उन्होंने, मुझे ये भी पता रहना चाहिए उन्होंने पैसे कितने लगाए थे। अगर उन्होंने 40,000 रुपये कमाए हैं, तो कितने उन्होंने पैसे उसमें इन्वेस्ट करे थे कमाने के लिए। 80,000 मान लेते हैं, 80,000 रुपये का 40,000 बन जाना, जो कि अपने आप में 50% है। बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा। ये बहुत बड़ा फिगर कैसे, मैं अब बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे इस वाले कंसेप्ट को समझते हैं, मैं उसी 20,000 की बात कर रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात, आपका अलग अलग कंसेप्ट होगा, पहले बता रहा हूँ। किसी की 50,000 की इनकम है तो 20 बचा पा रहा है, किसी की 20,000 ही इनकम है तो क्या ही बचाएगा यार, वो क्या बचाएगा। तो उसको अगर लगता है कि यार मेरे फैमिली के खर्चे ही मेरे 20,000 पूरे चले जाते हैं, तो भाई मेरे हिसाब से ट्रेडिंग छोड़ दो, मत करो। या तो इनकम बढ़ाने पे पहले फोकस कर लो, या फिर खर्चे कम करने फोकस कर लो। 2 ही तरीका है पैसे बचाने का, या इनकम बढ़ा लो या फिर खर्चे कम कर लो। और तीसरा कोई तरीका होता है क्या सर? 2 ही होते हैं, या तो इनकम बढ़ा लो या खर्चे कम कर लो। इन्हीं तरीके से आप सेव कर सकते हो। अब खर्चे कम अपनी इच्छाओं को मार के होगा, इनकम ज़्यादा कब होएगी, जब ज़्यादा मेहनत करोगे। आपको लगता है कि ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ तो बिल्कुल करिए। और वैसे मुझे लगता है कि इच्छा नहीं मारनी चाहिए, इच्छा नहीं मारनी चाहिए। इच्छा मारने से ना इंसान खत्म हो जाता है।
इच्छा मारने के बाद अगर अपने मन के अंदर कुछ चीजें होती है वो भी नहीं कर पाते। इच्छा नहीं मारनी चाहिए। इच्छा मारने वाला इंसान ना प्रयास करो कहीं ना खत्म हो जाता है। मैं जनरली बता रहा हूँ, इच्छा नहीं मारनी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस दिन एक बात बोली थी ना, उस चीज ने वापस मेरे को सिखाया। इसीलिए मैं, आपने नहीं बोला 500 रुपए आप फीस डाल दीजिए, मैं क्या बोला, जो होगी फीस में फेस टू फेस करूँगा, 500 रुपए भी नहीं दी। क्यों? आपसे पहले आप ही के एक फोन आ गया मेरे पास, बोला सर आपको इतने दिन हो गए हमारा चैनल देखते हुए, आप एडमिशन फीस नहीं डाल रहे हो। मैं कहा सर मैं आपकी आवाज पहचानता हूँ। मैंने ये वाला वर्ड नहीं बोला होगा। नहीं मतलब जो एक बात हुई थी मेरे, जो फेक कॉल दिया। अच्छा। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मेरे जो चाहने वाले हैं ना, उनकी आवाज मैं बहुत, पहचानता हूँ। हाँ। और अच्छा वो फेक थे। देखो भाई, मैं वो तो कह रहा हूँ, मैंने तो ऐसा नहीं बोला मैं होगा। बोला आपको भी अगर चाहिए तो कोई बात नहीं, आपकी लोकेशन दो। हाँ। अगर फरीदाबाद हुई और जो जगह हुई, हाँ, और जिसपे जितना यू आ रहा दिखा रहा वो है, मतलब आप भी फेक के शिकार में आ रखे हो। तो बिल्कुल। हाँ देखो, वो तो सही है। आपने जनवा पेमेंट तो नहीं करी थी ना? नहीं। हाँ। तो दोस्तों मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, कैमरा पास लेकर आओ। आप अगर भाई किसी को पेमेंट कर रहे हो, पहली बात तो नहीं करनी है। हमारे 2 ही मोबाइल नंबर हैं, मैं दोनों मोबाइल नंबर आपको अभी स्क्रीन में दिखाऊंगा भाई। दोनों मोबाइल नंबर को देख लेना। उन 2 मोबाइल नंबर से ही आप उन नंबरों तक ही पहुंचना भाई, ठीक है ना? और कोई अगर मोबाइल नंबर तक पहुंच रहे हो, आप उनको पेमेंट कर रहे हो, तो फिर उसके भैया शिकार आप लोग खुद हो रहे हो। मैं पहले बता रहा हूँ, आपको ऐसे पेमेंट नहीं करनी है किसी को भी। मैं आपको बता देता हूँ कि वो हमारे 2 मोबाइल नंबर कौन कौन से हैं। एक तो हमारा मोबाइल नंबर है दिखा देना जरा, इधर दिखा दो एक बार यार। एक तो हमारा मोबाइल नंबर ये है, मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 8447704343। और एक हमारे ऑफिस का 7303764936। ये भी हमारा एक मोबाइल नंबर है, ये हमारे ऑफिस का है। अब इन्हीं मोबाइल नंबर का रखना भाई। इन्हीं मोबाइल नंबर के अलावा किसी मोबाइल नंबर के पास आपको कोई कॉल करी जा रही है या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करे जा रहे हैं, तो भाई वो फेक है, याद रखना भाई, ठीक है? अब हम क्लास को करते हैं। तो ये होने के बाद आपको करना क्या है, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाना है। ये इस वाले कंसेप्ट को समझना है कि हमें कमाना कितना है 20,000 रुपये लगाकर। तो पहले देखते हैं कि अगर 20,000 रुपये मैंने नॉर्मल बैंक में रखे होते तो बैंक मुझे कितना कमा कर देता। तो सेविंग बैंक में अगर मैंने 20,000 रुपये रखे होते तो सेविंग बैंक में मुझे लगता है कहीं ना कहीं 3% मिलता है। वैसे तो 2.5 मिलता है, 3 मान लेते हैं पूरे साल का। ये भी आपको याद रखनी है। तो 20,000 रुपये अगर मैंने बैंक में रखे होते 3% के हिसाब से एक साल में मुझे मिलता सिर्फ मात्र 600 रुपये, वो भी 365 दिन में। तो एक दिन में कितना मिलता? मात्र 1.5 रुपये। यानी 20,000 रुपये लगा के बैंक आपको दे रहा है 1.5 रुपये। चलो ठीक है, उसको तो छोड़ो, सेविंग में तो पैसा रखना ही नहीं चाहिए। एफडी की बात कर लेते हैं। बड़े बुजुर्ग हमारे सलाह देते हैं कि बेटा एफडी में पैसा होना चाहिए। 1 साल के लिए पैसा रखा, 1 साल में एफडी 7% मान लो, गलत तो नहीं मानूंगा, है ना? 7 मान लेता हूँ। 7% के हिसाब से 20,000 का 7% हमारा कितना रुपये होता है? 1,400 रुपये होता है। ये पूरे साल का है, साल का डिवाइड बाय 365। तो एफडी भी दे रहा है 4 रुपये दे रहा है यार, यानी पर डे 4 रुपये दे रहा है। लेकिन हम लोग खुश रहते हैं कि यार ठीक है एफडी में 7% मिल रहा है। एक आम आदमी खुश रहता है कि 7% आ रहा है, जबकि उसको ये नहीं पता कि बहुत बुरी स्थिति में जी रहा है। तो उतना तो तेरा इन्फ्लेशन पैसा खा जा रहा है, महंगाई पैसा खा जाती है। तो इधर आपको सिर्फ मात्र 4 रुपये मिल रहे हैं। फिर उसके बाद आता है पब्लिक पीपीएफ करवाती है, पोस्ट ऑफिस में डलवाती है, पता नहीं क्या क्या करती है। तो वहाँ पर 8% मान लेते हैं, 9% मान लेते हैं, तो 4 रुपये की जगह 5 रुपये हो जाएगा। हालांकि 5 नहीं होगा, 4 को 5 होने के लिए बहुत बड़ा वो होगा, 4 रुपये 10 पैसे हो जाएगा वो, ठीक है ना? 4 रुपये मान लेते हैं, क्योंकि 7% 9% ज़्यादा फर्क नहीं है। फिर आती है म्यूचुअल फंड। ये जितने भी जॉब वाले हैं ना, जितने भी जॉब वाले हैं सब म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं। अब सवाल ये नहीं कि इसमें कम बन रहा है, सवाल ये कि यार उनके पास ऑप्शन नहीं है तो म्यूचुअल फंड करना देखो सही है, मैं गलत नहीं बोलूँगा। मैं तो एफडी भी सही कहूँगा। जब तुम्हें जानकारी नहीं है तो भैया पैसा डुबोने से बढ़िया एफडी करा के रख लो, वही सबसे अच्छा है। 7% ही सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकता हूँ, अब म्यूचुअल फंड में डालिए, 1 साल तक के डालिए। म्यूचुअल फंड में कितना मिलता है ऑन एन एवरेज मान लेते हैं, मैं 12, 13, 14, 15% मान लूँ। निफ्टी मिनिमम 12 तो है। 12 मान लेते हैं, 13 मान लूँ, 15 मान लूँ, स्टैंडर्ड 15 लास्ट है, 20 मान लेते हैं। चलो 20 मान लेते हैं। लो अरे मान लेते हैं। नहीं मान कैसे लेते हैं सर? जो कमाता है उसको पता है। मान लेते हैं, नहीं मान सकते हैं। चलो मत मानो, आप मत मानो, आप दिखा देते हैं। ओहो, सुनो तो सही, राउंड फिगर में करना है ना हमने। मेरे को राउंड फिगर में करना है इसलिए कह रहा हूँ यार। ठीक है चलो भाई 20%, 15 से 20 का मतलब ठीक है। बहुत हो जाता है सर। अभी आप ही के इसी पे आऊंगा, रुक जाओ, अभी आप ही के पास ही आऊंगा। तो 20,000 का 20% से 1 साल का मिलता है मात्र 4,000 रुपये, लेकिन वो भी 1 साल का होता है ना, डिवाइड बाय 365। तो म्यूचुअल फंड वाला दे रहा है मैं 1 दिन का 11 रुपये। अपने को स्टॉक के अंदर सबसे पहले चाहिए ना 2,000 पर डे। आपको 2,000 पर डे चाहिए ना? अभी रुक जाओ, अभी रुको तो सही, आ रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, लोगों को पता ही नहीं कमाना कितना है।
पता ही नहीं लोगों को कमाना कितना है, कुछ नहीं पता। अगर वही 20,000 रुपये आपने डाले हो तो म्यूचुअल फंड में, तो आपको मिल रहे हैं सिर्फ मात्र एक दिन का 11 रुपये। और मैं अब आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आप लोग थोड़ा सा हैरान होने वाले हो कि मैं अब 11 रुपये कमाने की बात नहीं करूंगा। 20,000 रुपये लगा के 11 का डबल कितना, 22, यानी 2 गुना, उसकी 2 गुना बात भी नहीं करूंगा, 5 गुना, मतलब 11 पंजे 55, 55 की बात भी नहीं करूंगा, मैं सीधा 100 गुना कमाने की बात करूंगा, यानी 1100 रुपये कमाने की बात करूंगा। यानी 20,000 रुपये लगा के मैं अब आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आप लोग 11 रुपये नहीं कमाने हैं यार, ब्रोकरेज भी तो जानी है, मैं 1100 कमाने की बात करूंगा। अब सवाल है कि सर उस हिसाब से तो 1100 तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन आप लोगों को 1100 भी बहुत छोटा लगेगा। बताता हूँ कैसे। क्योंकि आप जब 1,000 रुपये का रिस्क ले रहे हो, जो कि 20,000 रुपये कैपिटल है, आपको 20 दिन में खत्म करना है, यानी एक दिन में जो खत्म करना है ना, आपको 5% पैसा खत्म करना है, 5%, यानी आपको जो रिस्क रहेगा ना 5% का रहेगा। 20,000 का 5% कितना हो गया हमारा, 1,000 रुपये। आपको 1,000 रुपये का रिस्क लेना है, आप 1,000 रुपये का रिस्क ले रहे हो कितने रुपए कमाने के लिए। अब थोड़ा इस वाले कंसेप्ट पे आ जाओ, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है वो क्या होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 ऐसे बात करते हैं। आजकल एक नया आया क्रिप्टो में, चले जाओ 1:10। 1:10। भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब मरोगे। नहीं, वो आप उस दिन उस वीडियो में नहीं बता रहे थे। मैं कह रहा हूँ मरोगे भाई, खत्म हो जाओगे, जीवन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। नर्क से भी ज्यादा बुरी जिंदगी जो इंसान ऊपर जाके नर्क भोगेगा ना, आप यहाँ भोग लोगे। 200 टाइम का मार्जिन इंट्राडे में, तो भी 5 गुना है। इंट्राडे में 5x का मार्जिन है, बहुत है भाई। मार्जिन यूज ही क्यों करना, मार्जिन यूज करना मतलब ज्यादा आपको लालच देना। और क्रिप्टो में 100 गुना ना 220 हो गया। 200 का तो मालूम थी मेरे को, 200 गुना डेल्टा एक्सचेंज हाल है। हाँ, डेल्टा एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। मतलब यार अनबिलीवेबल, 200 गुना का मार्जिन मिल रहा है, आप समझ नहीं रहे हो। 200 गुना आपका लॉस होगा। प्रॉफिट पता नहीं होगा नहीं होगा, बात की बात है, 200 गुना लॉस होगा आपका। अरे इंट्राडे में कम से कम 5 गुना है ना, जो भी चीज़ है इंट्राडे में कम से कम जो भी चीज़ है कम से कम 5 गुना है। इंट्राडे में जो भी चीज़ है 5 गुना है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ 1,000 रुपये का रिस्क लेना है, और मैं आप लोगों से अगर ये कहूँ कि आपको सिर्फ 1,000 रुपये कमाना है, क्या मैं कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ? नहीं सर। बताओ, 1,000 रुपये का रिस्क ले रहे हो, 1,000 रुपये कमाने ही कह रहा हूँ, यानी 1:1। अब तुम कहोगे सर यार यहाँ पर तो गलती कर रहे हो कि 1,000 रुपये का रिस्क दिलवा रहे हो 1,000 रुपये कमाने के लिए। सुनो, सीख कर करोगे तो कमाने के चांस बढ़ जाएंगे, रिस्क हमारे कम हो जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है, जो 1,000 रुपये कमाने के सोच रहे हो, क्या ये छोटा फिगर है या बड़ा फिगर है उस 20,000 के हिसाब से? बड़ा ये बहुत बड़ा फिगर है। बड़ा बोल के तो अपमान कर रहे हो। वो 11 रुपये से कंपेयर करो, म्यूचुअल फंड के 20% से कंपेयर करो, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये इतना बड़ा, इतना मेरे हाथ छोटे पड़ जाएंगे, इतना बड़ा फिगर है। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, क्या 20,000 रुपये लगाकर इंट्राडे में 1,000 रुपये कमाया जा सकता है क्या? अरे घुसते ही आ जाएंगे 1,000 रुपये, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब 1,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा होगा ना, हम लोग बुक नहीं करते। हमें लगता है अरे यार अभी तो घुसा था 2 मिनट पहले, अभी 2 मिनट तो हुए हैं, 1,000 रुपये आ भी गए। अरे नहीं यार और आएगा, फूक मारते हैं, फूक मारते हैं। और आएगा, और आएगा, अलग मैटर है। सवाल ये है कि जो 1,000 आ रहा है क्या वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं है। और जब जब आप लोग अमाउंट को देखोगे तब तब आप लोग यहाँ पे झटका खाओगे। अमाउंट देखोगे, वो उस वाले भाई ने यही गलती करी थी, वो 40,000 देख रहा था। अगर वो ये देखता ना कि वो 85,000 का, 80,000 का 50% बन गया है, वो भाई साहब वहीं निकल जाता। 50% पैसा बन गया है, क्योंकि उसने 40,000 देखा, क्योंकि उसने चार्ट को देखा, क्योंकि उसको होप क्रिएट हो रखे थे। वहीं पे 40,000 वाला 70,000 माइनस में निकला था।